अचानक इसमें खराबी आ जाए, इसके मिस्त्री के पास तो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? कहीं ना कहीं दुकान तो जरूर होगा, खोल करके रखा होगा इसको ठीक करने वाला। कोई दुनिया का कोई भी सामान हो जिसका प्रयोग संसार के लोग करते हैं, यदि उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको ठीक करने का कहीं न कहीं दुकान जरूर खोला है, और उस दुकान पर आप जाते भी हैं और खराब सामान को ठीक करवा करके लाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, इस संसार में कपड़ा को ठीक करने का स्थान है, इस संसार में बिजली को, पंखा को, माइक को ठीक करने का स्थान है, इस संसार में फटे हुए कपड़े को ठीक करने का स्थान है, फटे हुए जूते चप्पल को ठीक करने का स्थान है। यहाँ तक कि आपके मुंह का दांत टूट जाए उसको भी ठीक किया जा सकता है, कान खराब हो जाए उसको भी ठीक किया जाता है, आंख खराब हो जाए उसको भी ठीक किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? कान खराब हो जाए उसको ठीक करवाते हैं, आंख खराब हो जाए उसको ठीक करवाते हैं, पैर खराब हो जाए उसको ठीक करवाते हैं, यहाँ तक कि पूरे शरीर टूट फूट करके बिखर जाए उसको भी शीशा करके आप लोग ठीक करवाते हैं। उसका कहीं न कहीं जगह है, उसका कहीं न कहीं कोई स्थान है ठीक करवाने। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आदमी का संस्कार बिगड़ जाए तो उसको ठीक करवाने का स्थान सरकार के पास है कि सेठ के पास है कि साहूकार के पास है? सेठों के पास है, साहूकारों के पास है, सरकार के पास है? नहीं है। आंख कान बिगड़ जाए उसको ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, पैर खराब हो जाए उसको ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। शरीर के प्रयोग किए जाने वाले जितने साधन है उस साधन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको ठीक करने का कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान है। लेकिन आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए, आदमी का विचार बिगड़ जाए, आदमी का स्वभाव और संस्कार बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने के लिए पूरे दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं है। और यदि उस स्थान को आप जानना चाहते हैं तो वो स्थान इसमें सत्संग है, इस सत्संग में आकर के ही वो सब ठीक होता है। सत्संग न हो तो बुद्धि को ठीक करने का दूसरा स्थान पूरे संसार में कहीं नहीं। या सत्संग न हो तो आदमी के बिगड़े हुए संस्कार को ठीक करने का दूसरा कहीं कोई स्थान नहीं है। या सत्संग न हो तो आदमी के बिगड़े हुए विचार को ठीक करने का दूसरा कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता है। और याद रखिए कि आपका विचार यदि बिगड़ा हुआ रह गया तो मैंने कहा कि संसार में आप अच्छे अच्छे घर बना लीजिए, बहुत ज्यादा जमीन खरीद लीजिए, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए, बहुत ज्यादा पूरे संसार का साधन आपके पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन ध्यान रखिए यदि भीतर में आपका विचार और संस्कार बिगड़ा हुआ रह गया तो पूरे संसार की सुविधाओं को जमा कर लेने के बावजूद भी इस संसार का सबसे बड़ा भिखारी बन करके आप जिएंगे, आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। और यदि आपका विचार और संस्कार उत्तम रहा तो झोपड़ी में रह करके भी सुखी हुआ जा सकता है। यदि आपके विपास विचार व्यवहार और संस्कार की पूंजी ठीक रही फिर आपके मानव जीवन की कीमत है। क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन है, मैंने पहले बताया कि ये मछली की तरह पानी में तैर नहीं सकता है, फिर भी यह मछली से श्रेष्ठ है। ये घोड़ा की तरह तेज दौड़ नहीं सकता है, फिर भी यह घोड़ा से श्रेष्ठ है। हाथी की तरह शरीर में ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, फिर भी वो उससे श्रेष्ठ है। पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता, फिर भी यह पक्षी से श्रेष्ठ है। इसका वजह क्या है? वजह सिर्फ इतना है कि शरीर से भले ही यह कमजोर हो, पक्षी की तरह भले ही आकाश में न उड़ सके, मछली की तरह भले ही पानी में तैर न सके, लेकिन मनुष्य के अंदर जो विचार व्यवहार और संस्कार का सद्गुण भरा पड़ा हुआ है, इसकी यह किसी दूसरे प्राणी के अंदर नहीं है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, यही इसकी श्रेष्ठता की पहचान है। और इसी पहचान को यदि मनुष्य खो दे, इसी संस्कार को यह संभाल करके नहीं रख सके, इसी विचार की पूंजी को यह संभाल करके नहीं रख सके, इसी विवेक को यह संभाल करके नहीं रख पाए, फिर मनुष्य की कीमत 2 कौड़ी के बराबर भी है, कुछ नहीं है, फिर बेकार है। कैसे बेकार है? एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है
खूब गर्मी लगती है। अभी आपको किसी के यहाँ मेहमानी जाना हो, अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो पुराने जमाने में लोग तो, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, घर परिवार में कोई रिश्तेदार आता था तो साथ में बस 2-3 टका वाला बिस्कुट ले लेता था, देता था ना। किसी के यहाँ मेहमानी जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे के लिए, अभी की बात नहीं कर रहा, 10-20 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात, किसी के यहाँ कोई मेहमानी जाता तो साथ में ज्यादातर बिस्कुट ले लिया, 2 डब्बा बिस्कुट ले लिया, लेते थे ना आप लोग, ले लिया जाता था। लेकिन अभी का जमाना थोड़ा विकसित हुआ, सब चीज, सब सभ्यता में बदलाव आई, तो अभी किसी के यहाँ कोई मेहमानी जाता है रिश्तेदार के यहाँ तो बिस्कुट का डब्बा नहीं ले जाएगा, तब क्या ले जाता है? मिठाई का डब्बा ले जाता है ना। ठीक है, मिठाई की क्वालिटी में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो किसी के यहाँ मिलने के लिए जाएगा रिश्तेदार नातेदार के यहाँ तो मिठाई का डब्बा ले जाएगा। तो मिठाई का डब्बा जब दुकान पे हम लेने गए, कोई भी व्यक्ति जाए तो वहाँ दुकान पर जाने के बाद हमें खरीदना तो मिठाई है, लेकिन दुकानदार भी थोड़ा उसको और स्टैंडर्ड बनाने के लिए मिठाई प्लास्टिक में नहीं देता, कार्टून छपवा के रखता है, डब्बा रखता है नहीं, सब दुकानदार अपना अपना नाम उस पर छपवा करके रखता है। तो आप और हम किसी के यहाँ मेहमानी जा रहे हैं, खरीदने के लिए क्या गए? डब्बा खरीदने गए कि मिठाई लेने क्या गए? हम मिठाई लेने गए, लेकिन अपने तरफ से हलवाई महाराज क्या किया है? डब्बा बना करके रखा है। वो डब्बा हम लेने गए नहीं, हमको जरूरत डब्बा से है भी नहीं, हम लेने क्या गए हैं? मिठाई। लेकिन क्या किया, उस मिठाई को हलवाई महाराज पहले डब्बा में भरा, तराजू पे चढ़ाया, तो उस डब्बे की जो कीमत कै रुपए केजी होना चाहिए, कागज का यदि कीमत मापेगा कैसे केजी मिलता होगा? 10 रुपए केजी मान लीजिए, 100-7 में बिकता है शायद, उसको 10 ही मान के चला जाए तो बहुत से बहुत 10 रुपए केजी होगा, कागज का वजन से भी बिक्री करेगा। और रसगुल्ला जब हम लेने गए हैं तो वो नाप करके भी देगा 300 रुपए केजी, उसी के आसपास, थोड़ा आगे पीछे होगा। तो मान लिया जाए कि 300 रुपए केजी के आसपास मिठाई दी जाती है। तो हम गए मिठाई खरीदने, 1 केजी मिठाई हमने लिया। सबसे पहले दुकानदार डब्बा ही चढ़ाया, मिठाई से बाद में गए, तो तराजू पे डब्बा चढ़ा दिया और डब्बा के अंदर 1, 2, 4, 5, 10 जितना मिठाई 1 केजी घटेगा तो मिठाई उसमें रखा, उसके बाद तौलेगा। तो जब डब्बा के अंदर मिठाई चली गई, डब्बा के अंदर मिठाई नहीं थी, तो उस डब्बा को वजन के अनुसार खरीदा जाता, तो उसकी कीमत कितनी थी? 10 रुपए केजी। लेकिन सबसे पहले तराजू पर वो डब्बा चढ़ा और उस डब्बा के अंदर 1 केजी लगभग मिठाई चली गई, और उस मिठाई के साथ में जब उस डब्बा को तोला गया तो अब उस डब्बा की कीमत कितने रुपए केजी हो जाएगी? कितने रुपए केजी हुई? 300 रुपए के आसपास। यानी जितनी कीमत मिठाई की उतनी ही कीमत उस डब्बा की। जिस डब्बा की कीमत मात्र 10 रुपए थी, वह डब्बा मिठाई की संगति पाने के बाद 300 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, भले 1 ग्राम क्यों न हो, उसके वजन पर हम नहीं जा रहे, 1 ही ग्राम वजन होगा, लेकिन उसका तौल जो हो रहा है तो 300 रुपए केजी के अंदर ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस डब्बा के अंदर जब तक मिठाई नहीं थी तो उसकी कीमत 10 रुपए, और डब्बा के अंदर यदि मिठाई चली गई तो उस डब्बा की कीमत कितनी? 300 रुपए केजी के दर से। उसके बाद उस डब्बा को जब मेहमानी हम ले जाते हैं, जिसके यहाँ गए, उस बेचारे के आजकल हर घर में लगभग फ्रिज वगैरह लोग रखता है, किसी कारण से घर में गए, हो सकता है पंखा न चल रहा हो, एसी की व्यवस्था न हो, तो आपके हाथ में गर्मी से बचने के लिए हो सकता है पंखा दे दे 10 टका वाला, यदि पंखा ठीक नहीं थोड़ा सा इससे दे दीजिए।
लेकिन घर में यदि फ्रिज रखा हुआ है तो जैसे ही आप मिठाई लेकर के गए, उस मिठाई को सबसे पहले कहां रखा जाएगा? कहां रखा गया? फ्रिज के अंदर। तो डब्बा से निकाल करके रसगुल्ला रखे कि डब्बा भी घुसा देंगे? क्या करेंगे आप? तो डब्बा के अंदर से रसगुल्ला निकाल के नहीं डालेंगे, डब्बा सहित ही आपने क्या किया? फ्रिज में रख दिया। अब आपको भले हाथ में 10 टका वाला पंखा झेलने के लिए मिला है, लेकिन उस रसगुल्ला के साथ साथ में बेचारा उस पैकेट के डब्बा के कागज को भी एसी का सुख मिला है। मिला कि नहीं मिला? आपके माथे से भले पसीना छूट रहा है, लेकिन उस डब्बा बेचारे को एसी का आनंद मिल रहा है। फ्रिज में एकदम बड़ा बड़ा मस्त हो रहा है और मस्ती में बड़ा झूम रहा है। समझो कैसा लगेगा? खाते 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 धीरे 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 मिठाई सब दिन रहेगा कि खत्म होगा? होगा ना? परिवार में भी 4-5 सदस्य हैं तो हो सकता है एक ठो सुबह खाएंगे, एक ठो शाम खाएंगे, इस तरह से खाते खाते 2 से 3 दिन के अंदर सब मिठाई खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और फ्रिज के अंदर क्या बच जाएगा? डब्बा। जिस डब्बा को हलवाई के यहाँ से 300 रुपए केजी के दर से आप खरीद करके मिठाई के साथ लाए थे, जिस डब्बा को आप पसीना से भले तरबतर हो रहे थे, लेकिन 3 दिन तक अभी एसी के अंदर बैठ करके सुख का आनंद ले रहा था, और उसी डब्बा से धीरे धीरे खाते खाते सारी मिठाई खत्म हो गई। घर में आप खोजने गए जो घर वाले हैं, धीरे से फ्रिज में हाथ डाला, अब डब्बा के अंदर हाथ डाल के टटोल रहे कि मिठाई बचा है कि नहीं बचा है। डब्बा के अंदर टटोल लिए, एक भी मिठाई नहीं मिली। अब क्या करेंगे आप? तो डब्बा को फ्रिज में सुख भोगने देंगे, उसकी कुछ और व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे? डब्बा में मिठाई डाल देंगे। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? इन लोगों को पाला थोड़ा कम पड़ता है, ये विभाग आप लोगों के पास है, आप लोग ज्यादा जानेंगे इस बारे में। तो फ्रिज में हाथ डालने के बाद देखेंगे डब्बा के अंदर से मिठाई जो भरी हुई थी, वह मिठाई धीरे धीरे खाते 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 समाप्त, डब्बा हो गया खाली। तो खाली डब्बा जब आप लोगों के हाथ आ गए तो आप लोग ईमानदारी से बताएंगे उसका क्या करते हैं? और फ्रिज में रहने देते, आराम करने देते हैं? फ्रिज में आराम नहीं करने देंगे। जैसे ही आपके हाथ को यह अनुभव हुआ कि टटोलने पर मिठाई नहीं मिल रही है, मिठाई खत्म हो गया, डब्बा खाली बच गया है, तत्काल उसी क्षण आप क्या करते हैं? जिस डब्बा को 3 दिन पहले बड़े इज्जत के साथ आपने उसमें फ्रिज में जगह दिया था, जैसे पता चला आपको कि उसके अंदर की मिठाई खत्म हो गई, उसी डब्बा को बड़ी निर्ममता से मुट्ठी से पकड़ते हैं, अब भीतरे से धीरे धीरे मचोड़ते हुए निकालते हैं। और निकाल करके क्या करते हैं? उसको पिछवाड़े में भी राख का ढेर है, बगल में गोबर का ढेर है, तो उसके ऊपर में जाकर के आप फेंक देते हैं। फेंकते हैं ना जी? फेंकते हैं ना? फेंकते हैं। तो उस मिठाई के डब्बे की जो इज्जत, उस मिठाई के डब्बे की जो कीमत थी, किसके कारण थी? डब्बा के कारण कि मिठाई के कारण? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। डब्बा की इज्जत डब्बा के कारण नहीं थी, डब्बे की कीमत डब्बे के कारण नहीं थी, बल्कि उस डब्बे की इज्जत, उस डब्बे की कीमत उसके अंदर रखी हुई मिठाई के कारण थी। और जैसे ही डब्बे के अंदर से मिठाई को खत्म कर दिया गया, जैसे ही डब्बे के अंदर से मिठाई निकल गई, तो फिर उसकी इज्जत और कीमत क्या होती है? तो सुबह सुबह जाकर के राख या गोबर के ढेर पर देखिए तो पता चल जाएगा कि डब्बा की क्या औकात है। ठीक उसी प्रकार से हे मानव,
जैसे एक डब्बे की, कागज के डब्बे की कीमत उसके अंदर के रखे हुए मिठाई के कारण होती है, उसी तरह से हे मानव, आपका यह शरीर एक डब्बे के तरह है और इस शरीर रूपी डब्बे के अंदर विचार, विवेक, सद्गुण और संस्कार की मिठाई रखी हुई है। जब तक इस शरीर के अंदर ये सद्गुणों की मिठाई भरी रहती है तब तक आपकी कीमत होती है, और जिस दिन आपके भीतर से सद्गुणों की मिठाई खत्म हो जाती है, आपको भी गोबर के ढेर पर फेंक दिया जाता है और आपकी कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए आपकी विशेषता यह है कि आप अपने इस डब्बे के अंदर में सद्गुणों की मिठाई को भर करके रखिए, और सद्गुणों की मिठाई में सबसे बड़ी मिठाई है कि आप विचारवान बन जाएंगे। जब आप खाते हैं तो विचार करके खाइए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब आप पीते हैं, मत मेरी बात मानिए ना, सत्संग की बात मत मानिए। कुछ लोगों को थोड़ा अभिमान होता है कि हम अपने पास, हमारे पास बुद्धि, हम दूसरे की बुद्धि क्यों माने। कुछ लोगों को लगता है कि हम भी पढ़े लिखे, ये बवालगी लोग आया है, ये भी हमारे तरह मनुष्य है, इनकी ये बात सुना रहा है मंच पर बैठ करके, इनकी बात हम क्यों माने, हम बुद्धिमान नहीं है क्या। बेशक आप बुद्धिमान है, सचमुच में आपके पास विचार है, सचमुच में आप भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, ये तो बात ठीक है। मत मानिए, आप सत्संग की बात भी मत मानिए, कोई ज्ञान ध्यान रामायण गीता की भी बात मत मानिए, लेकिन आप अपने ही विचार से इस दुनिया को तोड़कर जो भी करते हैं उस पर थोड़ा विचार करके तब कीजिए। यदि विचार करने के बाद आपको लगता है कि करने योग्य काम है तो उसको कीजिए, और विचार करने के बाद लगता है कि नहीं ये काम करने लायक नहीं है तो तत्काल उसको छोड़ दीजिए। विचार करने के बाद यदि कुछ खाते हैं आप और वो खाद्य चीज आपको विचार करने के बाद लगता है कि खाना ठीक है तो आपकी मर्जी है, उसे खाते रहिए। लेकिन आप ही के विचार करने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे विचार में खाने लायक ठीक बात नहीं है तो उसको खाना छोड़ देना चाहिए। यही तो आपकी सद्गुण की संपदा है। मैंने कहा कि विवेक और विचार मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। उस संपदा को गंवा करके भी कोई जीता है तो मनुष्य के शरीर में तो भले हुआ रहेगा लेकिन उसके अंदर की मनुष्यता मर जाएगी। और यदि विवेक और विचार को वह जिंदा रखा तो देखने में भी मनुष्य के जैसा लगेगा और उसके अंदर मनुष्यता भी जिंदा रहेगी, वही देवता बन जाएगा इस धरती का। मनुष्य होना एक अलग बात है और मनुष्यता से भरा हुआ मनुष्य होना एक अलग बात है। मनुष्य की तरफ रावण नहीं दिखता था क्या? मनुष्य की तरफ इस संसार में कोई गधा की तरह कोई मनुष्य तो नहीं था। रावण गधा की तरह था क्या? कंस को जो हम गाली देते हैं कोई हाथी की तरह था? वो मनुष्य की तरह ही था। शरीर और शकल से रावण हो, कंस हो, जितने भी दुनिया में दुराचारी पापाचारी का नाम जानते हैं, शरीर शकल में कोई अंतर नहीं। राम और रावण के शरीर और शकल एक जैसा, कृष्ण और कंस के शरीर और शकल एक जैसा, पांडव और दुर्योधन कौरव पक्ष के आदमियों के शरीर और शकल की आकृति एक जैसी। शरीर और शकल से दिखने में एक जैसा होने के बावजूद भी अंतर किस चीज में आया कि एक को हम पापी कह रहे हैं, एक को पुण्यात्मा कह रहे हैं। शरीर और शकल से एक जैसा दिखने के बावजूद भी अंतर किस चीज में है कि एक को हम देवता कहते हैं, एक को हम राक्षस कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? शरीर से तो दोनों एक ही जैसे दिख रहा है। राक्षस है कोई तो शरीर से भले ही आदमी के जैसा है लेकिन उसके विचार में इतनी गिरावट आई, विचार में नैतिकता में इतनी गिरावट आई कि आदमी के जैसा दिख तो रहा है लेकिन उसे हम राक्षस कह रहे हैं। और शरीर और शकल से कोई आदमी के जैसा दिख रहा है लेकिन उसके विचार में, व्यवहार में, संस्कार में इतनी उन्नति आ गई है, इतनी पवित्रता आ गई कि उसको हम देवता कहने के लिए विवश हैं और उसके सामने हम सर झुकाने के लिए विवश हैं। तो उस जिस विवेक विचार सद्गुण के कारण आप महान हैं उसको अपने हाथ से मत गवाइए। और इस चीज को जिस दिन गवा दी तो फिर आपकी गिनती, मैंने वही कहा कि 2 कौड़ी का हो जाए, घड़िया धसान, तब आप धरती का राजा नहीं कहते। राजा कहलाने के लिए आपके अंदर विचार का जगह रहना, विवेक का जगह रहना आवश्यक है। ऐसो केवल मैं नहीं कह रहा, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, दूसरा क्लास में पढ़ाया, शायद इसमें भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, दूसरा क्लास।
सदगुरु की ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि जिस मंच में मैं बैठता हूं तो केवल रामायण गीता पोथी पुराण की ही बात नहीं करता, क्योंकि आदमी को यह लगता होगा कि वो रामायण का मैं तो युवा लोगों का बात है। जब आदमी को जीवन में कुछ नहीं करने बनता है, नहीं बचता है, तब रामायण गीता वेद पुराण पढ़ करके किसी तरह जीवन गुजारता है। लेकिन रामायण गीता वेद पुराण के साथ साथ मैंने कहा कि आप जीवन में जो भी शिक्षा संस्कार ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए हैं उन बातों को भी तर्क की विवेक की कसौटी पर कसिए तो जीवन के हर एक डगर में हर एक क्षण पर आपको ऐसी ठोकर दी जाती है, ऐसा संदेश दिया जाता है जहां से सुधर करके आप बुद्ध बन सकते हैं, महावीर कबीर नानक सूर तुलसी बाबा में ही जिस भी रास्ते में आध्यात्मिक रास्ते में चलना चाहे बन सकते हैं। महर्षि में ही बाबा को मानने वाले जो लोग हैं, महर्षि में ही बाबा कहां से सुधरे थे? वेद से सुधरे थे, पुराण से सुधरे थे, कि रामायण से सुधरे थे, कि गीता से? वेद गीता पुराण रामायण से नहीं सुधरे थे। महर्षि में ही बाबा को परीक्षा देने गए थे, बच्ची का परीक्षा हॉल में बैठे हुए थे और परीक्षा हॉल में एक प्रश्न आया। संजोग से जहां पर परीक्षा दिए थे मुझे वहां पर जाने का मौका दिया, क्योंकि हम लोग का जन्म स्थान उधर ही पड़ता है। अब मेरा गुरुद्वारा परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी, जो हम सबों के दीक्षादाता सदगुरु थे, उनका मुख्य स्थान पूर्णिया में पड़ता है। मेरा जन्म स्थान मधेपुरा जिला पड़ता है और संजोग से महर्षि में ही बाबा का जन्म स्थान भी मधेपुरा जिला ही पड़ता है। उनका ननिहर और नानी का गांव, आवाज ठीक, आवाज गड़बड़ा रहा है, तो नानी और दादी का गांव, नानी के गांव में जन्म हुआ था तो उनका नानी का गांव पड़ता है मधेपुरा में और दादी का गांव पड़ता है पूर्णिया में। तो जन्म स्थान मधेपुरा जिला इसलिए माना जाता है क्योंकि नानी के यहाँ ही नहीं बाबा का जन्म हुआ था और पालन पोषण पढ़ाई लिखाई तो जो हुई होगी दादी के गांव में हुई होगी। तो पूर्णिया में पढ़ने जाते थे। मैट्रिक की परीक्षा पूर्णिया जिला हाई स्कूल में दिए थे हम लोग, चूंकि पूर्णिया में रहते थे। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के आश्रम जीवन ज्योति केंद्र में, तो वहां घूमने के लिए जब हम लोग जाते थे तो उस स्कूल में हम लोग कई बार आए, जिस स्कूल से मेही बाबा निकल करके मेही बाबा हो गए। तो वहां पर स्कूल में वो परीक्षा दे, अब परीक्षा देने के क्रम में एक कॉपी आया, कागज, जो परीक्षा देने के लिए सब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, उसी में कॉपी और क्वेश्चन ये भी लिख रहे थे। संजोग से जो क्वेश्चन था, प्रश्न पत्र था, उस पे एक प्रश्न किया गया कि मानव शरीर धारण करने की क्या उपयोगिता है। समझ रहे हैं क्या प्रश्न था? तो सब मैंने ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये बात कह रहा हूं कि जिसके जीवन, कोई जीवन में परिवर्तन करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पंडाल सत्संग में, मंदिर में, गुरुद्वारा में बैठा रहेगा तभी उसके जीवन में परिवर्तन है। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो पूरे सृष्टि में ज्ञान के इतने प्रकार सभी जगह फैले पड़े हैं कि कहीं से भी प्रेरणा लेकर के आपकी चेतना बदल सकते हैं। हाँ, विचार ही मर गया हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के ठोकर मारते रहेगा, कितनों झकझोरते रहेगा, फिर भी जग नहीं पाएगा। और यदि विचार विवेक में ताजगी रही, संस्कार में ताजगी रही, तो ज्ञान का हल्का सा धोखा कहीं से आएगा और आपके जीवन को ऐसा बदल देगा कि फिर आप देवता, क्या देवता के भी देवता बनने की आगे श्रेणी में पहुंच जाए। क्या बदलाव आया? जैसे सब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, नहीं बाबा भी बचपन में परीक्षा दे ही गए और क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र आया कि मानव शरीर धारण करने की क्या उपयोगिता, मैंने मनुष्य के शरीर को हमने क्यों धारण किया है, यही प्रश्न आया। ये प्रश्न जैसे ही उनके सामने में आया तो महर्षि नहीं बाबा परीक्षा में कॉपी में लिखना छोड़ दिए, अब बैठ करके आंख बंद की
अब भीतर में विचार करना, क्या लिखे शायद इसमें से लिखने के लिए किसी को देता तो अधिकांश 99% आदमी यह लिखता कि मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया जूता मोजा लगाना, चाहे उसको पहनना, अच्छी नौकरी करना, अच्छा मकान खरीदना, अमीर हो जाना, हवाई जहाज, मतलब बहुत सारा चीज जो दुनिया की भौतिक उपलब्धि है उसमें से 99% विद्यार्थी शायद यही लिखा होगा। और आपके सामने में ये प्रश्न आ जाए तो हमें उम्मीद है कि आप यही लिखिएगा, यही लिखिएगा कि पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करना, पढ़ लिख करके देश की सेवा करना, ये करना वो करना, जो होता है अपने अनुसार वही चीज लिखेंगे। महर्षि नेही बाबा के पास भी वही प्रश्न आया है और 99% आदमी ने जिस प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया होगा, महर्षि नेही बाबा के सामने चूंकि संस्कार उज्जवल था, विचार उज्जवल था, चेतना उज्जवल थी, उसके सामने परीक्षा का वह प्रश्न आया कि मानव शरीर को धारण करने की क्या उपयोगिता है। और जैसे ही यह प्रश्न आया कि मौन होकर के शांत होकर के बैठे, उन्हें लगा कि यदि लिखेंगे इसमें कि मकान बनाना मानव जीवन की उपयोगिता तो झूठ हो जाएगा। यदि इसमें लिखेंगे कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग खरीदना, अमीर बनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, यदि यह मानव जीवन की उपयोगिता है तो ये झूठ हो जाएगी, बेकार की बात। क्या लिखेंगे इसमें? 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना देर भी उसे लगा होगा इस प्रश्न पर जब वो विचार करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया, तो संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां उसको लगी कि ये बेकार है। और बेकार लगने के बाद उन्होंने आधा घंटा लगभग सोचने के बाद विचारों का इतना हलचल चला उनके अंदर कि परीक्षा हॉल का यही प्रश्न उनके जीवन में बदलाव लाने का एक कारण बन गया, बना ना। और उसमें क्या क्या उन्होंने बस उस प्रश्न पर मंथन करते करते, चिंतन करते करते उस प्रश्न की कॉपी में आंसर लिखा। क्या लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्ति, देह धरे को यही फल भाई, अभजिए राम सब काम विहाई। दुनिया के जितने विषय है, प्रपंच है, दुनिया के जितने अनाचार, कदाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार है, महर्षि नेही बाबा ने रामचरितमानस की पंक्ति का उदाहरण लिया और उन्होंने उसको लिखा कि जीवन के सारे पापों से छूट जाना, दुर्विचारों से छूट जाना, कुसंस्कारों से छूट जाना, कुविचारों से छूट जाना, गलत खान पान से छूट जाना, गलत रहन सहन से छूट करके अब बस एक अपने भीतर में बैठे वो परमात्मा जो राम है, उस परमात्मा राम का अनुसंधान करके, उस परमात्मा राम को ढूंढ करके, उस परमात्मा राम की तलाश करके उस परमात्मा राम में ही समर्पित हो जाना, यह मानव जीवन की विशेषता है और यही मानव जीवन, इसीलिए मानव का जीवन। और उन्होंने क्या किया? परीक्षा के कॉपी में बस इतना ही पंक्ति, 2 पंक्ति लिखा, देह धरे को यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम विहाई। सारे विषय भोग प्रपंचों का परित्याग करके अपने अंतरतम में छिपे घट काशी रमैया राम को प्राप्त कर लेना, अनुसंधान कर लेना और जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाना, यही मानव जीवन धारण करने का फल है। यह कॉपी में लिख करके फिर क्या किया? कॉपी में लिख के बैठे में रहे कि रिजल्ट निकलेगा तो इंतजार करते। उन्होंने सोचा ही जब लिख ही दिए हैं, पता चल ही गया है, तो फिर अब यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? और वहां से निकले तो फिर उसके जीवन की यात्रा उस दिशा में चल पड़ी कि चलते 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 अपने जीवन को इतना तपाए, अपने जीवन को इतना महान बनाए कि अपना तो उद्धार किए ही किए, अपने पीछे लाखों करोड़ों मनुष्य को भक्ति और धर्म की तीन पथ में चलाने का साहस कर दिया। यह काम महर्षि नेही बाबा कर पाए कि एक परीक्षा हॉल में आए प्रश्न के कारण।
और हम ये कहते हैं कि हमको सत्संग नहीं बदल पाता, हमको रामायण बदल नहीं पाता है, गीता बदल। अरे बदलना आप चाहें तो कोई बदल देगा, बदलना न चाहे तो भगवान सीधे परमात्मा आके अर्जुन के जैसे कृष्ण की तरह समझाना शुरू करे, एक एक आदमी को अकेले कि हम विराट रूप दिखा के समझाते हैं, समझ जाओ। यदि आपके अंदर विचार में जगा हुआ है तो एक एक भगवान के समझाने पर भी आप समझने वाले नहीं, वो तैयार आपको खुद होना। तो मैं कह रहा था कि यदि आदमी प्रेरित होना चाहे तो कहीं से हो सकता है, और वह प्रेरणा आपको एक दिन आज से नहीं मिल रही। ऐसा नहीं कि आज जबलपुर में सत्संग होने आया तभी यह बात समझाया है, प्रकृति का कण कण आपको समझाया। और यह उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि दूसरा क्लास में मैं पढ़ा था, अब मैं ही नहीं पढ़ा, आप भी पढ़े हो। तो कहानी कौन सी याद दिलाऊं? एक कहानी है, बचपन में जो पढ़े थे, दूसरा क्लास में हम लोग पढ़े थे, पता नहीं आप लोग पढ़े हो अथवा न पढ़े हो, याद कीजिए कहानी, लेकिन मालूम है वो कहानी कौन सी थी? आसमान गिरा। पढ़े हैं? आसमान गिरा एक कहानी है, इसमें से कितने लोग पढ़े हैं मालूम है आप लोगों को? आप पढ़े हैं? और कोई पढ़े हैं क्या? हाँ और लोग पढ़े हैं? या तो खुद पढ़ करके जानते होंगे, ना तो किसी से सुने हैं। जैसे भी जानते हो हम थोड़ा सा ताजा करवा रहे हैं, या दिलाओ सबको दूसरा क्लास में ले चलते। अच्छा तो कहानी का शीर्षक क्या था? आसमान गिरा। कहानी क्या थी कि एक जंगल में नारियल के वृक्ष के सामने में एक खरगोश सोया हुआ था। खरगोश देखेंगे नहीं देखे? जिसको बड़ा बड़ा सींग होता है, खरगोश को बड़ा बड़ा सींग होता है कि नहीं होता है? सींग नहीं होता है। अच्छा तब तक आप लोग ठीक ठाक है। तो खरगोश को आप लोग देखे, खरगोश क्या खाता? अंडा खाता होगा। खरगोश का भोजन क्या? अंडा, घास वगैरह खाता। अच्छा तब तो मालूम है कि खरगोश क्या है। तो एक खरगोश एक नारियल के वृक्ष के सामने सोया हुआ था। गहरी नींद में होगा सोया हुआ, अचानक थोड़ा सा हवा का झोंका चला होगा, किसी कारण से वृक्ष पर से एक बड़ा सा नारियल गिरा। तो उतरे ऊंची जगह से गिरा होगा, नीचे में हो सकता टीना पत्थर कुछ होगा, और उतना जोर से गिरा तो बड़ी जोर से आवाज हुई, और आवाज हुई लेकिन वो नारियल गड़क करके झाड़ी तरफ चला गया। ऐसा नहीं है कि एक जगह नारियल गिरा तो जहां गिरा वही रह जाएगा, गड़केगा कि नहीं गड़केगा? तो ढलान होगा, ऊपर से नारियल गिरा, या तो कोई पत्थर होगा, कोई टीना होगा, जिसके कारण जोर से आवाज हुई, लेकिन नारियल वहां अस्थिर नहीं रहा, गिरा और गड़क करके झाड़ी की तरफ साइड में चला गया। तो जोर से जो झड़क सी आवाज हुई, अचानक खरगोश की आंख खुली, और खरगोश चारों तरफ देख रहा है, कहीं कुछ नजर नहीं आया। उसी बड़ा अचंभा हुआ कि भाई कुछ आवाज किया तो गिरा तो जरूर है, लेकिन अगल बगल देखने पर कहीं कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तो कुछ गिरा और नजर न आवे तो पूरे संसार में जो 5 तत्व है, क्षिति जल पावक जगत समीरा। क्षिति मतलब मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश, ये पूरे संसार में जो 5 तत्व है, जिसमें 3 तत्व स्थूल है। कौन कौन? मिट्टी, पानी, आग, ये स्थूल है। हवा सूक्ष्म है लेकिन फिर भी हवा का अनुभव है। आकाश एक ऐसा तत्व है जो जिसका तत्व में गिनती तो होती है, लेकिन वह कोई तत्व दिखता नहीं, दिखता है आकाश में स्पेस, ये खाली है। तो खरगोश मन में विचार करता है कि 5 तत्व में 3 तत्व ऐसा है जो स्थूल है, 1 तत्व सूक्ष्म है, और 1 तत्व अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म में आकाश आया, सूक्ष्म में हवा आएगा, और स्थूल में मिट्टी, पानी, आग, ये 3 आएगा भी नहीं आएगा। यानी मिट्टी, पानी, आग को हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं,
हवा को हम स्थूल दृष्टि से देखते तो नहीं, लेकिन अनुभव करते हैं। और आकाश को न अनुभव कर सकते हैं न देख सकते हैं, खाली स्पेस, इसलिए उसको अति सूक्ष्म कहा है। तो खरगोश थोड़ा विचार किया कि भाई गिरा तो है, लेकिन वो गिरने वाला चीज न महसूस हो रहा है और न नजर से दिखाई दे रहा है। तो इस संसार में जो 5 तत्व है, 5 तत्व में एक ही चीज ऐसा है जो न दिखाई भी दे और महसूस भी न हो। वह क्या चीज है? वो आसमान है। तो कुछ गिरा, बड़ी जोर की आवाज भी हुई, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा और महसूस भी नहीं हो रहा है। तो वह तत्व तो एक ही है भाई, उस तत्व का नाम क्या है? आसमान। इसीलिए जो गिरा है वो आसमान गिरा है, अब थोड़ा बहुत गिर गया है, अब बाकी जो बचा है वो गिरने वाला। खरगोश अपने मन में कल्पना कर लिया और कल्पना करके, क्योंकि तुरंत नींद से जगा था, इसलिए वो जोर से भागना शुरू किया कि बाप रे बाप, आसमान गिरेगा तो बचेंगे कहां से? आसमान के नीचे पड़े तो एकदम दुनिया की चटनी बन जाएंगे। इस डर से क्या किया, वो भागना शुरू किया, भागते भागते। ये कहानी में बना के नहीं कर रहा हूँ, ये अपने से मैं बना के नहीं कर रहा। पढ़ेंगे नहीं पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं से सुन के जरूर याद आ। तो वो खरगोश भागना शुरू करता है। अब ध्यान दीजिए, कहानी की तरह नहीं सुनिए। बचपन से यही भूल तो हम लोग करते आए कि जो चीज हमें प्रेरित करने के लिए बनाई गई, उस चीज से प्रेरणा न लेकर के या तो मनोरंजन के लिए हमने सुना है, या नहीं तो परीक्षा में केवल रिजल्ट बने इसके लिए पंक्ति को याद कर लिए और कॉपी पे जाके उतार दिए, और उसके बाद जब रिजल्ट बन गया तो फिर किताब को भी फेंक दिए और जो पढ़ के आए थे पढ़ाई को भी फेंक दिए। दो ही काम किए, या तो किताब के अक्षर को हमने इसलिए पढ़ा है कि हमको डिग्री चाहिए, या तो किताब के अक्षर को हमने इसलिए पढ़ा है कि थोड़ा देर के लिए मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन उसी बात को पढ़ करके भी आप प्रेरित होने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए इतनी पढ़ाई करने की आवश्यकता न पड़ती। आपके जीवन में एक हल्की सी धोखा आपके जीवन में यदि आ जाता, उस पढ़ाई को, बचपन का ही एक पढ़ाई यदि आपके जीवन में स्मरण हो जाता, तो शायद मानव, आप महानतम मानव होते। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ दूसरा क्लास की कहानी से। सुनिए कहानी संदेश क्या दिया, इसको ना तो परीक्षा देने के दृष्टिकोण से सुनिए और ना इसको मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुनिए। ये कहानी कहना क्या चाहती है, ये कहानी मनुष्य को संदेश क्या देना चाहती है, आज इस नजरिए से आज इसको सुनिए। क्या करिएगा कि खरगोश अचानक नींद उसकी जैसे टूटी, वह यह सोच करके भयभीत हो गया कि शायद आसमान गिर रहा है और भागना शुरू किया। भागते 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 बेतहाशा भागे जा रहा है। अचानक भागते देख करके पीछे से एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी ने पूछा, भाई खरगोश कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश ने कहा कि हमको खड़ा होकर के बताने की फुर्सत है, जान पर तक पड़ी, आसमान गिर रहा है, तुमको बचना है, अपनी जान बचानी है तुमको। लोमड़ी ने कहा, भाई कि जान अपना किसको प्रिय नहीं है, जान तो सब बचाना चाहता है। खरगोश ने कहा कि जान बचाना चाहते तो सवाल जवाब मत करो, क्यों भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, नहीं कुछ समझ में आ रही है, और जान बचाना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम भी मेरे पीछे भागना शुरू करो। और लोमड़ी ने क्या किया, भागना शुरू। पहले तो एक भाग रहा था, अब कितना हो गया, कतार थोड़ी लंबी हुई। भागते 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 फिर अचानक से कोई दूसरा प्राणी देख रहा है। उसने एक हाथी देखा, हाथी देखा कि भाई देखे भागे, कहाँ इशारे में कहाँ भागे जा रहा है। अब दोनों मिल के जा रहा है कि देख करके कुछ समझ में नहीं आता है, भाग रहे तो कुछ वजह होगा कि ठहर करके भी बताने के फेरा में पड़े तो तुम तो जाओगे, हम भी मरेंगे, अरे तुमको मरना है तो मरो, हमको नहीं मरना, हम नहीं रुकेंगे, भागे रहे। अरे भाई बताओ तो क्यों भाग रहे हो? उसने कहा बताने की फुर्सत नहीं है, जो सुन सकते तो सुनो, बड़ी जोर से आसमान गिर रहा है, अब सपने ही वाले हैं, भाग करके जान बचाना चाहते तो बचा लो।
तो हाथी ने सुना कि भाई आसमान गिर रहा है, तो हाथी क्या किया? क्या किया? वह भी भागना शुरू किया। चौथा प्राणी कोई आया, उसने पीछे से पूछा कि भाई कौन, क्यों भाग रहे हो? अब तीनों मिल करके कह रहा, थोड़ा बाद में वजन आ गया। पहले तो एक कह रहा था, फिर दो कह रहा था, फिर तीन कहना शुरू किया। तो किसी बात को यदि ज्यादा लोग समूह में कहता है तो फिर उस बात में थोड़ी वजन आ जाती, ताकत आती। अब कहने वाले की संख्या 3 हो गई, मरना है क्या, जल्दी भागो। क्यों भाई? आसमान गिर रहा है। अब 3 को बेतहाशा भाग को देख करके चौथा भी भागना शुरू किया। इस तरह से करते करते पूरे जंगल के जितने प्राणी थे सब एक दूसरे के पीछे भागना शुरू किया। भागते भागते पूरे जंगल के प्राणी जब भागने लगे, अंत में नजर पड़ती है किसकी? अंत में किसकी नजर पड़ती है? जंगल के राजा शेर की। उसकी नजर पड़ गई। ध्यान दीजिए, अब पॉइंट पर आई, इसी पॉइंट पर कहानी लाना चाहता है। जंगल का राजा शेर जब देखा कि सब भाग रहा है तो अब संख्या कम से कम, पहले तो 1 2 3 4 5 7 संख्या 50 के आसपास पहुंची। बड़ी झुंड है, बड़ी भीड़ है। आदमी एक के दबाव में ही आंख मूंद करके दौड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ 50 की झुंड है और 50 की झुंड अर्थात बहुतों का समूह है, और बहुतों का समूह किसी बात को कह रहा है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने डपट करके चुप। शेर ने क्या किया? भागा नहीं। शेर को जैसे ही कहा कि भाई तुमको इतना लोग भाग रहे, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपना जान बचाना है तो तुम भी भागो। का क्यों? का इसलिए कि आसमान गिर रहा है। शेर ने कहा चुप। जितने समूह थे उसकी बात को कान खोल कर खाली सुना नहीं, उसको क्या किया? पहले उसको सबसे पहले क्या किया? दफन करके उसको चुप करवाया, और चुप करने के बाद सबसे पहले का खड़ा, बिना विचार किए भागे चले जा रहे हो। अरे भागे जा रहे, पहले बताओ आसमान गिरा, कितना देर से भाग रहे हो? का 1 घंटा से। का 1 घंटा के दरमियान आसमान नहीं गिरा? और आसमान गिर ही रहा है तो भाग करके तुम कौन नाना के छप्पर में छिपने जा रहे हैं? पहली बात, आसमान गिर रहा है, आसमान कहां गिर रहा है? अब दूसरी बात, यदि आसमान गिर ही रहा है तो तुम सब छलांग मार करके जो दौड़े जा रहे, तो तुम्हारा मामा कहीं छत बना के रखा है अलग से, उसमें छिप जाएगा तो आसमान गिरने से बच जाएंगे। कहां भाग रहे? क्यों भाग रहे? तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्या है? विचार को जगाने की यही शक्ति है, यही आपकी पहचान करवाता है कि आपके अंदर विचार है, आपके अंदर विवेक है, कोई काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये यही तो सवाल अभी आपसे मैंने किया ना कि खा रहे हैं, ये तो क्यों खा रहे हैं? आप एक सवाल की बात बताइए कि आदमी अपने हाथ में एकदम खैनी रगड़ करके खाता है कि नहीं खाता? खाता है। 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल से कोई खाता होगा, बुरा नहीं मानिएगा जो खरीदी देने वाले समिति के सदस्य होंगे। केवल विचार थोड़ा सा, मैंने कहा कि आप रामायण वेद पुराण की बात नहीं मानते, मत मानिए, कोई जबरदस्ती भी नहीं। तरह से विचार तो करना चाहिए ना कि 25 साल 30 साल से रगड़ रगड़ के जिसको खा रहा है, तो थोड़ा सा इनसे पूछिए कि तुमको जो हम खा रहे हैं इससे हमारे स्वास्थ्य में कोई वृद्धि होने वाली है, कि इससे हमारे बुद्धि में कोई वृद्धि होने वाली है, कि इससे हमारा कोई शनिचरा ग्रह कट जाएगा, कि मंगलवारी उतर जाएगी, कि इससे हमारी कोई आर्थिक वृद्धि हो रही है? क्या हो रहा है? पूछो न जरा, मनुष्य ने बाघ की तरफ पूछो, कहां भागे जा रहे हो? लोमड़ी की तरफ भागे मत, दुनिया खा रहे तो हम भी खा रहे हैं। यदि दुनिया को देख करके ये काम कर रहे हो तो तुम लोमड़ी के श्रेणी में रहोगे, शेर की श्रेणी में कभी नहीं आता। दूसरा की कहानी सिखा रही है, यदि शेर की श्रेणी में आना चाहते हो
जंगल के राजा बनना चाहते हो, अर्थात अपने मानव जीवन की गरिमा को स्थापित करना चाहते हो, राजा जैसा यह जीवन पाया है, सम्राट के जैसा जीवन पाया है और सम्राट के जैसे शान वाला जिंदगी चाहते हो, तो लोमड़ी की तरफ पीछे पीछे भागो मत कि दुनिया भाग रही तो हमको भी भागना है। शेर की तरफ ठहर करके थोड़ा विचार करो, अब छोड़िए में दुनिया थोड़ा सा विचार कीजिए, इसी से विचार यहीं से शुरू कीजिए। तो रगड़ रहे हैं 60 साल, जिसको 25 साल 30 साल से रगड़ रहे हैं, एक बार उससे पूछिए, रामायण से मत पूछिए, गीता वेद पुराण से मत, जिससे जिसका उपयोग आप 25 साल से कर रहे हैं, 10 साल 20 साल, जिसको जितना दिन हुआ है उससे ही सवाल कीजिए और उससे पूछिए कि 25 साल से तुमको हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर की ताकत बढ़ाएगी कि बुद्धि की ताकत बढ़ाएगी, इससे हमको PhD का डिग्री मिल जाएगा, कि इससे हमारा ग्रह दोष नक्षत्र कर जाएगा, कि इससे हमारे कुछ पैकेट में अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, क्या होगा इससे? तो शायद यदि खैनी जवाब दे सके तो हमको लगता है वो जवाब क्या देगा पता है? तो क्या जवाब देगा? पहले तो देगा नहीं, इतना निर्लज वो है नहीं। लेकिन यदि वो इस हैसियत में आ जाए कि हाथ की लताती खैनी जवाब दे सके, तो मेरे समझ में जो आ रहा है कि खैनी क्या जवाब दे, सुनिए। खैनी जवाब देगी तो देखो भाई कि तुम जो हमको रगड़ रगड़ के खा रहे हो, पहली बात तो कबीर साहब की बात लाई यहाँ पर भी, माटी कहे तुम्हारे से तो क्या रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। अब मुझे लगता है कि कबीर साहब की दृष्टि खाली कुम्हार की मिट्टी पर ही रह गई। यदि खैनी रगड़ने वाले को कबीर साहब देखे होते तो कबीर साहब एक नई साथी बन गई रहती। खैनी कहे खमार से, खमार वाला समझते हैं ना, खैनी खाने वाले, खैनी कहे खमार से तू क्या बांधे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मुंह में कैंसर देखकर कैसे रोकूंगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे, दांत मुंह सरा करके फिर चिता पर ले जा करके भी तुमको छोड़ेंगे, ये खैनी तुमको जलाएगा। देगा कि नहीं देगा? तो दिलता क्या है? यदि आपके हाथ में बीड़ी और सिगरेट आता, मत मानिए रामायण को, रामायण को अपने जगह रहने दीजिए, गीता को अपने जगह, उससे कुछ काम नहीं आता, मत मानिए। मैंने कहा आप मनुष्य हैं, आपके अंदर जो विचार है उसका लिहाज से थोड़ा सा कीजिए, उसी से थोड़ा चिंतन कीजिए। हाथ में सिगरेट और बीड़ी लेकर के पीते हैं, पूछिए उसी बीड़ी से पूछिए, उसी सिगरेट से पूछिए। अब पूछ करके उससे जवाब दीजिए कि भाई एक आदमी अपने जगह पे घर बनाता है तो चाहे मकान का छत दे, कि चाहे गाँव घर में जब घर बनाता है आदमी बांस बत्ती से घर बनाता है, नया नया बांस कट करके लाया, नया नया छीला माटा उसका बत्ती बनाता है और उसको बढ़िया से एकदम गोचारी चचारी जैसा भी बना करके घर रखा, नया नया ताजा ताजा बांस बत्ती है कि नहीं है। अब छत ही है तो एकदम चूना से पुट्टी किया, बढ़िया से पेरी पंप प्लास्टर लगाया, पीओपी से किया। और यदि उसके अंदर गैस सिलेंडर नहीं जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, लकड़ी वाला जल रहा है ना, तो उस लकड़ी वाले चूल्हे से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुआं के बाहर दाएं बाएं खिड़की दरवाजा से निकलने की भी का भी रास्ता है ना। लेकिन इतना रास्ता, इतना स्पेस होने के बावजूद भी धुआं खिड़की से निकल रहा है, वेंटिलेटर से निकल रहा है, दरवाजा से निकल रहा है। उसके बावजूद भी 6 महीना पहले जो घर एकदम बांस बत्ती नया कोड़ा दे करके घर बनाए थे, या बढ़िया से पेरी प्लास्टर से पीओपी करके जो बढ़िया से छज्जा बनाए थे, 6 महीना के बाद यदि 6 महीना तक उसमें आपने धुआं वाला चूल्हा जलाया, 6 महीना तक लगातार, 6 महीना के बाद उस घर को देखने जाएगा, पीओपी कैसे झलकेगा, कैसा झलकेगा वो? तो बोलिए ना, क्यों शर्म आ रही है?
काला झलकेगा ना। अब बांस के कोड़ा जो लगा होगा घर में तो कैसा झलकेगा? थोड़ा थोड़ा पहले लाल होगा ना। अब लाल होते 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 और ज्यादा दिन जब हो जाएगा तो बांस लट्टी कोड़ा उसमें लगाकर उसमें बांधा हुआ रस्सी सब धीरे धीरे काला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? विचार कीजिए, शेर के तरह थोड़ा सा ठहर करके सोचिए और अपने आप से ही पूछिए। मैंने कहा कि बात बात में रामायण से पूछने की जरूरत नहीं, बात बात में गीता से, वेद से, सत्संग से, गुरु से, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा अपने आप से भी पूछिए और जिस दिन अपने आप से पूछना शुरू कर दीजिएगा आपके भीतर से भी एक नया रामायण निकल जाएगा। जिस दिन आप अपने आप से पूछना शुरू कर दीजिएगा आपके भीतर से भी, आपको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि आपके भी भीतर से एक नया गीता निकल जाएगा। जिस दिन आप अपने आप पर विचार करना शुरू कर दीजिएगा उसी दिन से आपके अंदर से भी एक नया बीजक निकल जाएगा और उसी दिन इस धरती को एक नया गीता, वेद और पुराण मिल जाएगा। आप इतने महान हो जाएंगे क्योंकि रामायण अपने आप धरती पे नहीं आई, वो भी तुलसीदास जी के अंदर से निकला है। रामचरितमानस रामायण धरती पे अपने आप नहीं आई है जी, वो अभी वाल्मीकि जी को माध्यम बना करके उसके भीतर से आई। गीता अपने आप धरती पर नहीं आई, वह कृष्ण जी को माध्यम बना करके उसके भीतर से आई। बीजक अपने आप धरती पे नहीं उतर गया, वह कबीर साहब के माध्यम से होकर के आया और वह किसी के माध्यम से होकर के तब आता है जब आदमी विचारों की गहराई में इतनी डूब जाए कि अपने आप पर विचार करते 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 उसका विचार इतना समग्र हो जाए कि उसके अंदर संपूर्ण मानवता का हित सोचने की जब भावना आ जाए तो इसी के अंदर से वेद पुराण जैसे ग्रंथ निकलते हैं। यह क्षमता आपके पास है कि आप नया वेद और गीता निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो मैं कहा जा रहा था कि आप बात बात पर इस चीज की दुहाई मत दीजिए। मैंने कहा अपने से पूछिए, जिस घर में धुआं निकलने के लिए खिड़की है, वेंटिलेटर है, दरवाजा है, इतने खुले स्पेस में भी धुआं निकलने का रास्ता होने के बाद भी 6 महीना तक लगातार यदि उस घर में धुआं जलाया गया हो तो बांस बत्ती कोड़ा है तो वो भी काला हो जाएगा। अच्छा, पुट्टी पेंट किया हो तो वो क्या होगा? वैसे रहेगा कि काला होगा? वो काला होगा ना। तो जिसके अंदर धुआं को निकलने का इतना स्पेस है, इतने बांस बत्ती कोड़ा ईटा पत्थर जैसे कठोर चीज को भी वह धुआं क्या करता है? काला बना। दुकान पर जाते हैं, अपना ही पैसा लगा करके सिगरेट खरीदते हैं, अपना ही पैसा लगा करके बीड़ी खरीदते हैं और अपने ही हाथ से आग लगा करके मुंह में लेते हैं और धुआं को खींच के अंदर में ले जाते हैं। तो अंदर वाला जो मसाला आता है वो बांस बत्ती कोड़ा ईटा पत्थर से ज्यादा कठोर है कि कोमल है? क्या है? इतना विचार भी नहीं कर सकते तो मनुष्य कौन चीज के है? भीतर में क्या है? बांस से कठोर चीज है कि कोमल चीज है? कोमल है ना। ईटा पत्थर पीओपी जैसा कठोर नहीं है, नहीं। इतना विवेक विचार है कि बांस बत्ती के तरह भीतर में कठोर चीज नहीं है। इतना विवेक और विचार है कि भीतर ईटा सीमेंट बालू पत्थर के तरह भीतर में कोई कठोर चीज नहीं है। जब 6 महीना तक लगातार धुआं पड़ने से बांस को काला किया जा सकता है, ईटे पत्थर के मकान के छत को काला किया जा सकता है, तो जब आप सिगरेट लेते हैं उंगली में फंसाते हैं, जब आप दुकान से बीड़ी खरीद करके उंगली में फंसाते हैं और उसको अपने मुंह में ले जा करके उसके धुआं को अंदर धकेलते हैं, तो आपको यह विचार करना चाहिए कि भाई हमारे भीतर में फेफड़ा है, हमारे भीतर में दिल है, हमारे भीतर में नस है, हमारे भीतर में नाड़ियां हैं, तो वो सारे के सारे धुआं बाहर से ले जा करके हम अंदर जो डाल रहे हैं तो भीतर में दिल लगा हुआ है, भीतर में कोई सिंगापुरी का केला नहीं है कि उसको हम ढोकनी लेकर के ढोक रहे हैं। ये विचार तो आपको करना चाहिए। और यदि यह विचार आप नहीं करते तो फिर आप लोमड़ी की श्रेणी में रहेंगे, आप शेर की श्रेणी में नहीं आ सकते। दुनिया को देख रहे पी रहा है मस्ती, आप बिना विचार के पी रहे, दारू पीते हैं आप, सत्संग की बात मत सुन,
महात्मा की बात मत सुनिए, हम प्रवचन कर रहे, मेरी भी बात मत सुनिए। लेकिन जब आपके हाथ में दारू का बोतल आ गए तो एक बार उस दारू के बोतल से ही पूछिए कि तुमको पीने से क्या फायदा। आज तक तो संसार के किसी भी मनुष्य को से फायदा हुआ। विचारवान ने कहा है, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डुबा दो इन गिलासों में, न उबरा जिंदगानी में। दार्शनिक कहते हैं कि एक आदमी को हाथ पैर बांध करके और कदाचित उसको समुद्र में फेंक दिया जाए और उस आदमी के अंदर चूंकि जीवन के प्रति ललक है, जीवन जीने की इच्छा है, तो समुद्र में हाथ पैर बांध करके फेंका गया है, उसके बावजूद भी उसके अंदर की जो जीने की ललक है, जीने की इच्छा है, जीने की तमन्ना है, जो हाथ को पैर को किसी तरह छटपट करके बांधे हुए अवस्था को भी खोल करके संभावना है कि वो समुद्र से बाहर आ सकता है। लेकिन एक आदमी को यदि बर्बाद करना हो, उसका चारित्रिक पतन करना, उसका नैतिक पतन करना, उसका आर्थिक पतन करना हो, तो कुछ मत कीजिए, हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंकने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, तो थोड़ा सा पैसा का लालच देकर के ले जाइए, कहीं दारू की बोतल में डुबा दीजिए। समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति कदाचित समुद्र से निकल करके बाहर आ सकता है, लेकिन एक बार यदि दारू की बोतल में कोई डूब गया तो उसका उस दारू की बोतल से निकल करके बाहर आना मुश्किल होता है। विचारक कहते हैं, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डुबा दो इन गिलासों में, न उबरा जिंदगानी में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों लोग उस पानी की बोतल के बंद पानी में बह करके बर्बाद हो गए। हमारे जहां पर मैं रहता हूं वहां की एक घटना है। हालांकि यह कहानी लोग बना बना के अलग तरीके से भी कहते हैं। जहां पर मैं रहता था अभी तो बहुत सारे घर वगैरह बन गए हैं, लेकिन जिस समय मैं नया नया आया था तो हम लोगों के मित्र जो हुआ आदमी नहीं होते थे। कार पर जिसे में रहते थे आज से 19 साल पहले, तो उस जगह पर 4 बजे शाम हो जाने के बाद उधर से बाघ गिराता था, उधर से सियार भूखता था, उधर से कुत्ते भूखते थे, उधर से बंदर उछलता था, उधर सांप चलता था। वही सब हम लोगों के मित्र हुआ था। अभी हम भी जाते हैं वहां पर, तो हमको अभी कहिएगा रहने के लिए तो अब नहीं रहता। अब जो 19 साल पहले पता नहीं अंदर में वैराग्य का कौन सा लहर लगा हुआ होगा, कौन सी अग्नि काम कर रही होगी, ये मुझे भी नहीं पता। उस समय दिमाग में कौन सा वैराग्य का नशा चढ़ा होगा, ये उस समय की बात है। और उस समय उस परिस्थिति में रह गए। आज हम ही को खुद कहिएगा कि आप उस परिस्थिति में रह जाइए, नहीं रह पाए। आज उस स्थिति को सोच करके खुद हम लोग का कलेजा की हरकत पता नहीं कैसे रह जाए, ये सोच करके खुद को आश्चर्य। तो आज वहाँ आदमियों की संख्या तो बहुत ज्यादा घर बन गया है, लेकिन पहले वहां पर कोई घर वगैरह नहीं, पूरा जंगल पहाड़ उसमें रहते। तो अचानक एक दिन जब रोड की तरफ टहलने के लिए निकले तो चलते चलते एक ऐसी जगह पे उधर एक मतलब पागल टाइप का आदमी खेत में बैठा हुआ अभी भी वो है, जिसकी बात में कर नाम मैं नहीं लूंगा। कुछ लोग इसमें से देखे हैं, क्योंकि आश्रम अभी भी कभी कभी आ जाता है। एक दो बार हमको भी खर्च करके लिया पैसा, कहा कि बाबा पत्नी बीमार है, कुछ पैसा चाहिए। अब हम तो अनजान आदमी थे उस जगह पे, थोड़ा मेल मिला था, गया पैर पकड़ के रोने लगा। तो एक बार पत्नी का नाम लिया तो 100 रुपये हम ले लिए। फिर कुछ दिन के बाद 6 महीना के बाद लगभग फिर एक बार आया, अब दिखाया कि हमारा पैर में चप्पल नहीं है, तो चुरा लिया। चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं, हम जाए चप्पल खरीदेंगे। फिर गिरा करके रोक करके ठोक करके जैसे भी हुआ, फिर कहा, फिर मुझको ममता आ गई, फिर हमने उसको 100 मतलब 2 बार हमसे 200 रुपये दिया।
फिर कोई आदमी आया उसी गांव का, उसी इलाके का। मैंने उससे कहा कि एक आदमी हमको एक बार पत्नी के नाम पे पैसा ले गया था, एक बार चप्पल खरीदने। तब उस आदमी ने समझाया कि न उसकी पत्नी बीमार है और न उसको चप्पल खरीदने की जरूरत है। तब क्या होता है, जब दारू पीने की जरूरत होती है तो आपके जैसे आदमी को खोजते फिरता है। किसी पे नंबर लग जाए उसको रो करके धो करके पैर पकड़ के जैसे भी होता है वो किसी न किसी तरह से। तब तीसरी बार जब आया ना मेरे पास तो तीसरी बार जैसे आया तो मैंने कहा, जैसे गेट के अंदर हाथ जरा, मैंने कहा मेरे आदमी से, मैंने कहा गेट लगाए तो सबसे पहले गेट लगा कर इस आदमी को घर में बंद किया। तो जैसे ही वो आया और मैंने दपट के कहा इसको पकड़ के घर के अंदर गेट के अंदर बंद कीजिए, जैसे ही गेट के अंदर बंद करने का नाम पटान करके तो दौड़ लगा करके भाग गया। फिर दोबारा भीतर नहीं आया। अभी भी वो आदमी है। तो वो उस समय में नशा का इतना आदमी था कि वहां पर सड़क में एक बड़ का गाछ है, उसी के नजदीक बैठा हुआ था। टहलते टहलते उधर जा रहे थे, नया नया थे इस इलाके में, हम लोग नया नया आए थे। तो जैसे ही टहलते उधर जा रहे थे, वो आदमी वहां पर बैठ करके एक इतना बड़ा बोतल लिया हुआ था, उसमें वो बैठ करके मिट्टी डालता था, उस लकड़ी से ऐसे डालता था और फिर वो बोतल से उस मिट्टी को उझाल देता था। जब उसी रास्ते से होकर के हम गुजरे तो जो हमको जानने वाले लोग थे सोचा कि साहब जी अनजान आदमी है, इस इलाके में नया नया आए हैं। तो हमको दो चार आदमी जो गाय वगैरह चरा रहे थे बगल में, तो उसने रोका, साहब जी रुकिए रुकिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उधर मत जाए। क्यों? तो देखने में पागल आदमी बैठा हुआ, जाएंगे हो सकता है कुछ हल्ला उल्ला मार, उधर मत जाए। तो हम जैसे ही लोगों ने रोका तो हमको डर तो लगा, लेकिन फिर भी सोचे नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर और आगे बढ़ जाते फिर घूम करके आ जाए। तो इस ख्याल से हम उसके नजदीक तो सही में नहीं जाते, जब लोग मना किया तो कैसे जाते। तो लेकिन पूरा नजदीक जाने का नहीं सोचे, लेकिन सोचे थोड़ी दूर जाते हैं वहां से लौट आए। तो जैसे थोड़ा सा नजदीक हुए तो वहीं से बैठ करके पुकार के कहते प्रणाम बाबा। क्या कहता है? दोनों हाथ जोड़ दिया प्रणाम बाबा। ऐसे किया तो हम मन में विचार, अपने मन में हम विचार किए, ये आदमी कपड़ा देख करके पहचान सकता है कि साधु है कि क्या है नहीं है, उसके नजर में इतनी पहचान है तो सीधी सी बात है कि वो पागल नहीं है। पागल होगा तो उसमें कपड़े से पहचान के क्या आएगा, ये चोर वाला कपड़ा है कि साधु वाला कपड़ा है। इतना पहचानने की क्षमता उसके अंदर है, उसकी बुद्धि में है, इसका मतलब है कि वो पागल नहीं है। तो मुझे लगा कि जब ये पागल है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। तो फिर जो डर मेरे अंदर था वो खत्म हो गया। हम चलते चलते थोड़ा और नजदीक गए। जब नजदीक गए तो उन्होंने थोड़ा हंस करके और कुछ पूछा, मुझे और थोड़ा भय खाता। फिर उससे मैंने दूर से ही हंसते हुए पूछा कि अभी हम टहलते टहलते आ रहे थे तो अगल बगल वाले लोगों ने कहा कि ये पागल है, लेकिन आपके व्यवहार से देख करके आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमको साधु समझ रहे हैं। इस बात को सोच करके हमें लगता है कि आप पागल नहीं हैं, फिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? ये काम याद कर रहे क्यों कर रहे हैं? ताकि दुनिया को पागल कहना पड़े। आप ये काम नहीं कीजिएगा तो लोग आपको पागल क्यों कहेंगे? ये बात उससे हमने कहा और जैसे ही सहानुभूति से ये बात मैंने उससे की, बेचारा के आंख से टप टप आंसू बहने लगे। बाद में अब जब हम पुराने हो गए तो अब उस इलाके के जो पक्षी से रंग रंग से अवगत हो गए, अब उसकी असली कहानी मालूम होती और अभी भी है, अभी शरीर नहीं छोड़ा, अभी भी जिंदा है। नाम लेना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, इससे किसी की प्रतिष्ठा गिरती है, इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले रहा। कुछ आदमी इसमें देखे होंगे। तो वह व्यक्ति एकदम रोने लगा, उसके आंख से टप-टप आंसू गिरने लगा और आंसू जैसे गिरा तो मैंने कहा कि ये मत कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा बाबा
मेरी उम्र मात्र 40 वर्ष हो गई। कितनी? 40 वर्ष। मेरे पिता जी सचमुच में उसके पास कम से कम 30-32 बीघा जमीन था। कितना? 30-32 बीघा जमीन था। और अपने पिता का वो एकलौता बेटा। अभी भी जो उसकी धर्म पत्नी है बेचारी, शायद हमको लगता है कि दुनिया में जिसको लक्ष्मी कहा जाता है वास्तव में वो लक्ष्मी का ही अवतार है। दुनिया में कुछ भी वो गलती करता है तो उसकी गलती को सब जो नजरअंदाज करता है, ये गलती को देख के भी उसकी गलती को माफ कर देता है। तो एक ही वजह उसकी पत्नी इतनी संस्कारी है, इतना अच्छा है कि किसी के साथ जब वो गलत कर ही लेता है ना, उसकी पत्नी के व्यवहार को याद करके सब उसको क्या करता है, माफ कर देता है, उसकी गलती को आज सुन करके सह लेता है। तो उसने क्या किया, वो रोने लगा। रोते रोते उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अभी 40 वर्ष है, 35 वर्ष की उम्र होते होते मेरे पिता का एकलौता बेटा, मेरे पास 35 बीघा जमीन था। और उस 35 बीघा जमीन में स्थिति चूंकि पंचायती जब उसके घर का हो रहा था ना, तो सरपंच साहब हमारे नजदीक के थे, लोग मान कुछ ऐसी गलती कर दिया था वो यहाँ तक कि 35 बीघा जमीन की बात तो छोड़ी, जिस घर में वह रहता था उस घर को भी दारू पीते पीते बेच चुका था। अब जिसके हाथ में घर को बेचा तो पैसा दिया है तो घर पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो घर पर जब चढ़ने आया उस समाज के लोग, मैंने कहा ना उसकी पत्नी के व्यवहार से लोग कितने खुश थे, अच्छे उनके व्यवहार से, कि पूरे समाज के लोगों ने तो जमीन खरीदने वाले को लाठी लेके खरीद दिया। उससे कहा, खरीदने वाले से कहा कि तुम पागल हो, अरे ये तो दारू के नशा में डूबा हुआ रहता है, तुम मनुष्य तुमको इतना तो विचार करना चाहिए कि जमीन बेचते 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 कि घर भी बेच रहा है तो तुम इसको पैसा दिया क्यों? कम से कम इतना तो छोड़ देता है कि घर बेच रहा है तो किसी को समझाने की कोशिश करता है कि घर नहीं बेचना चाहिए। लालच में आता कि तुम पैसा दिया और तुम्हारे पैसा से दारू पी गया और तुम जबरदस्ती से जमीन लिखवा लिया। यानी पूरे समाज के लोग लाठी लेकर के खड़ा हो गया, तब जाकर के उसके हाथ का बिका हुआ जो जमीन, घर वाला जमीन बिका था वह बच पाया। नहीं तो 32-35 बीघा जो खाने वाला जितना जमीन था उस सब जमीन को क्या किया, वो बेच दिया। वह आदमी रोते रोते अपना दुखड़ा सुना रहा है कि मेरी उम्र अभी 40 वर्ष है, 35 वर्ष की उम्र पूरते पूरते दादा बाप का जो कमाया हुआ 30-32 बीघा जमीन था उस सारे जमीन को बेच करके मैं दारू पी गया। अब जब दारू पी गया, अब दारू का नशा उतरा, क्योंकि जीवन की हकीकत से अवगत होना है ना, तो जीवन की हकीकत से जब अवगत हुए और दारू का नशा उतरा तब दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करें और क्या ना करें। मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं हो रही। अब इस बोतल से ही मैं दिन रात पूछता हूँ, इस बोतल को लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ और आप पूछ रहे कि इसमें बार बार मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए, जिसको लोग पागल कह रहा है, अब उसके अंदर सब चीज गवा देने के बाद ये अकल आया है और वह आदमी हमसे कह रहा है, उन्होंने कहा कि बाबा इसके अंदर से बार बार मिट्टी डाल करके निकाल रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं इस एक हाथ के बोतल में आखिर कितनी गहराई है। इसमें 32 बीघा जमीन मेरा घुस गया, फिर भी ये बोतल भर नहीं पाया। समझ रहे हैं? उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि एक देखने में तो एक हाथ का ही लगेगा, 2 बित्ते का, लेकिन इस 2 बित्ते बोतल में आखिर गहराई कितनी है। इसमें 32-35 बीघा जमीन हमने घुसा दिया पीते पीते, उसके बावजूद भी अभी तक ये बोतल भरा नहीं है। आखिर इसकी कितनी गहराई है? विचार तो आया, लेकिन ये विचार कब आया जो सब चीज बर्बाद हो गए। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डुबा दो इन गिलासों में न उबरा
जिंदगानी में जरा विचार कीजिए, जिस दारू को लेकर के हाथ में बोतल को लेकर के बड़ा मस्ती से झूमने लगता कि अंगुली पे हाथ लग गया है, विचारक आपसे प्रश्न करना चाहता है, तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला, तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला, डुबा दो इन प्यालों में न उबरा, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डुबा दो इन गिलासों में न उबरा, जिंदगानी में। एक दो की बात नहीं है, हजार में हजारों उस बोतल के बंद पानी में डूब गया। और आदमी बिना विचार किए एक को देख रहा कि पी रहा है, उस पर विचार नहीं कर रहा और वो भी पी रहा है, तो कौन श्रेणी में आएगा? शेर की श्रेणी में कि लोमड़ी की श्रेणी में? और कौन श्रेणी में आएगा भाई? बनना चाहते हो शेर और काम करते हो लोमड़ी वाला, कैसे हो? बनना चाहते हो शेर और सबके पीछे भागे जा रहे हो। मैंने कहा दूसरा क्लास की कहानी याद कीजिए, आसमान गिरा। और आसमान गिरा कहानी का शीर्षक जो संदेश दे रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है? सारे जानवर जंगल के भाग से चले गए पीछे, देखा देखी में पीछे जा रहा है, विचार कोई नहीं कर रहा है। लेकिन शेर के पास जैसे पहुंचा, शेर ने भागने का काम नहीं किया, शेर कड़कते हुए आवाज में पूछा, शहरों पर शहर करके बताओ कौन आसमान गिर रहा है, कहाँ का आसमान गिर रहा है? जैसे ही ठहर करके पूछना, जैसे विचार पैदा हुआ, प्रश्न पैदा हुआ, वैसे ही सभी जानवरों का दौड़ना क्या हो गया? बंद हो गया, भागना बंद हो गया। अब भागना बंद होकर के तब माथा खुदवाने लगा है, तेरी तो विचार करेंगे नहीं किसी। बाल कहता है विचार नहीं कि तो अब कर लो। किसने देखा कि आसमान गिरा है? पीछे के क्रम से पूछ रहा है, पीछे के क्रम से पूछ रहा था, हाथी क्रम में हम भी नहीं देखे थे, हम आगे वाला कहा, आगे वाला से करे तुमको कौन कहा था? रपट के पूछ रहा है, आगे वाला का तो हमको भी पता नहीं सरकार, तब हमसे जो आगे थे वो वाला कहा। इस तरह से करते करते सब हाथ जोड़ रहे कि हमको कुछ पता नहीं, हम तो भाग रहा था, हमको भी कहा ऐसे से बात, हम कुछ सोचे विचारे नहीं, हमें पीछे पीछे भाग। सब यही कह रहा है। अंत में कहते 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 लास्ट में जब खरगोश के पास पहुंचा, खरगोश से कह रहे तुमको कौन कहा आसमान गिर रहा है? खरगोश दाएं बाएं देखने लगा किसी को तो हम देख नहीं सकते हैं बात को कि फलना कहा, अब क्या करते हैं? तब खरगोश कहता है हकीकत बात यह है कि हम सोए हुए थे, बड़े जोर की आवाज हुई, हम बिना विचार किए हमको ये लगा कि शायद आसमान ही गिर रहा होगा, हम भागना शुरू किए। अब जो भी मेरे पीछे पीछे आया तो सबको हम भगाना शुरू किए। शेर ने कहा कि आसमान तुम्हारे नाना का है, जब मर्जी उठेगा जब मर्जी गिरेगा, चलो लौट करके। अब जहां से आसमान गिरने की शुरुआत हुई थी, सब जानवर लौट करके आया। नारियल का बीज था, अकेले बेचारा खरगोश खोज रहा था तो नारियल नहीं मिला होगा। अब 50 जानवर मिल करके खोज रहा है, जंगल झाड़ी इधर उधर खोजा तो जंगल की तरफ में बड़ा सा नारियल छिपा हुआ मिला हुआ था। संजोग हुआ कि फिर एक बार उधर से एक तो और नारियल गिरा, फिर कहा सब भागो आसमान गिर रहा, और इस बार कोई भागा नहीं, अब सब मिल करके ठहाका मारने लगा, हंसने लगे, मजाक बन गया, आसमान गिरा। आखिर दूसरे क्लास में जो कहानी सरकार ने लगाएगी, किसने लगाया? दारू पीजिए तो बस बिना विचार किए। इस सरकार ने दूसरा क्लास में कहानी क्यों लगाई? खैनी खाने से कोई विचार नहीं कीजिए। सरकार ने कहानी क्यों लगाई कि मुर्गी का घुट्टी चबाइए तो बिना विचार किए देते रहिए?
सरकार ने ये कहानी क्यों लगाई कि सुबह शाम बैठ करके रोड पे खड़ा होकर के अंडा चबाइए तो बिना विचार के चबाते चले जाइए। आखिर इस शरीर में मुर्गी की गुट्ठी डाल रहे हो, बकरी की कलही डाल रहे हो, मछली डाल रहे हो, अंडा सामने में जो कोई कौन है? की मूर्ति है बजरंग। किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बजरंग बली किस चीज के देवता है? ये नाम है बजरंग बली, माना वो बल के देवता है ना। इनकी दो पहचान है, सबका आधार कार्ड बनता है ना, तो सब अपना अपना नाम पता पहचान देता है। हनुमान जी का जब आधार कार्ड बनेगा ना तो इनके भी नाम की दो पहचान है, इनके व्यक्तित्व की दो पहचान। क्या क्या? राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। नाम क्या होगा? उसके व्यक्तित्व की पहचान क्या होगी? राम दूत अतुलित बल धाम। अतुलित माने क्या होता है? अतुलित माने जिसकी तुलना न की जा सके। दुनिया में तौलने के लिए कोई तराजू ही नहीं बना, इतना बल इनके पास है। राम दूत अतुलित बल धाम, इतना पावरफुल आदमी, इतना बल, इतनी ताकत इनके पास है। इनकी आधार कार्ड हमको बनाना पड़े तो हम यही लिखेंगे। सरकार भी पावर दे दे हमको तो बजरंग बली के आधार कार्ड आप बना दीजिए तो आधार कार्ड के कॉलम में जो हमको भरना होगा हम यही भरेंगे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये पहला पहचान है। और दूसरा पहचान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक। आगे बोलिए, सबसे नहीं बोल रहे। अगलपुर वाले इतना कर जाते हैं बोले सबसे अपने तरफ से तो थोड़ा हम बोले खराब ही बोल देंगे। तो दो पहचान, पहला पहचान कि राम दूत अतुलित बल धामा, और दूसरी पहचान जय हनुमान ज्ञान गुण। ज्ञान और गुण के क्या है? पोखर। ज्ञान और गुण के पोखर की नाला क्या है? सागर। सागर, सागर मैंने कितना बड़ा होता है? कटोरी के बराबर की कटुता के बराबर। सागर माने, सागर का मतलब इतना जो अथाह है, जो अपरंपार हो, जिसका न ओर हो ना ओर हो, उसको सागर का है। तो हनुमान जी के ज्ञान और गुण इतने विस्तार हैं, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी माप नहीं है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। मतलब ज्ञान गुण इतना है कि जिसका था नहीं लग सकता, इसलिए तो सागर से तुलना कर दिया। उसके शरीर में इतनी ताकत है, मन में, बुद्धि में, आत्मा में इतनी ताकत है कि उस ताकत की तुलना नहीं की जा सकती है। तो कवि ने, शास्त्रकार ने उसको अतुलित बल धामा कह दिया। अर्थात दो चीज उसके अंदर भरपूर है, बल और बुद्धि ज्ञान। आप यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अब घर में काम धंधा करने वाले लोग हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखा, डॉक्टर साहब बड़ा चक्कर आता है, कमजोरी हो गई है। डॉक्टरों का दिमाग पागल है, अब पेशेंट का भी दिमाग पागल है। डॉक्टर भी आओ तो इधर उधर नहीं देख सकता, कमजोरी ज्यादा महसूस हो रही है तो 4 दिन एकदम सुबह शाम 1 महीना तक अंडा खाइए, सप्ताह में 2 दिन एकदम मुर्गी लाइए, खूब मुर्गा खाइए। मतलब दारू मुर्गा की तरफ भेज देता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, धरती के किसी भी जगह पर तो हमको नहीं मिला, आपने अपने इलाके में, अपने गांव में जो हनुमान जी बना करके रखा है, जिस हनुमान जी की पहचान है बल और बुद्धि के लिए, राम दूत अतुलित बल धामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान में भी इसके बराबर कोई नहीं है।
अब बल में भी इसके बराबर कोई नहीं है। तो इसके चरित्र का थोड़ा सा अध्ययन करके देखिए कि अपने अंदर बल और बुद्धि को बढ़ाने के लिए सुबह शाम और दोपहर में कई बार इसको मुर्गा करता है। मेरे सवाल से आप लोग को गुस्सा नहीं उठ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जिसे आप बल का देवता कहते हैं, जिसे आप बुद्धि का देवता कहते हैं, जिसके अंदर न बल की कमी है न बुद्धि की कमी है, न जिसके अंदर बुद्धि का था है न बल का था है, तो अपने अंदर के बल और बुद्धि को बढ़ाने के लिए हनुमान जी अपने जीवन में कितने बार अंडा खाए हैं? अब इसमें से कोई बताइए, खाए हैं कि नहीं खाए हैं? फिर इसके अंदर बल और बुद्धि कहां से आ गया? यदि अंडा और मुर्गा खाने से, बकरी के कलेजी और मुर्गी की घुट्टी चबाने से ही आदमी की बुद्धि बढ़ती है, आदमी के शरीर की शक्ति बढ़ती है, आदमी के मन की शक्ति बढ़ती है, चेतना की शक्ति बढ़ती है, तो हमारी समझ से हनुमान जी को महाभोंडी होना चाहिए, महाबेवकूफ। क्योंकि उन्होंने कभी मांस का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कभी मदिरा का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने कभी सिगरेट का प्रयोग नहीं किया है, जिसे आप अपना फैशन समझते हैं, जिसे आप अपनी सभ्यता समझते हैं। पूछिए हनुमान जी से, हमें नहीं लगता है कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जब तक दिए होंगे कभी भी अपने मुंह में सिगरेट लगाया है क्या? नहीं लगाया तो फैशन के नाम पर उसको अपने घर में मंदिर बना के क्यों रखे हैं? बनाइए किसी सिगरेट पीने वाले को अपना देवता, कोई दारू पीने वाले को आप अपना देवता बनाइए, कोई मुर्गी जमाने वाले को देवता बनाइए। आप मांसाहारी दल के लोग हैं, दारूबाजी दल के लोग हैं, तो इनको देवता क्यों बनाए हैं? इससे आप भी साबित करते हैं, आपको भी पता है कि राक्षस यदि बनना हो तो दारू, मुर्गा, मांस, मछली, अंडा, शराब के श्रेणी में चले जाओ तो राक्षस बन जाओगे। लेकिन मंदिर बना करके भी देवता की तरफ पूजित होना हो तो हमें भी शाकाहारी को ही पसंद करते हैं, हम भी धार्मिक को पसंद करते हैं, हम सदाचारी को पसंद। राक्षस बनने का मार्ग अलग है और देवता बनने का मार्ग अलग है। देवता बनने का जो मार्ग है, उस देवता बनने के मार्ग में मांस का कहीं कोई स्थान नहीं है। देवता बनने का जो मार्ग है, उसमें दारू का कहीं कोई स्थान नहीं है। देवता बनने का जो मार्ग है, उस मार्ग में अंडा का कहीं कोई स्थान नहीं है। देवता बनने का जो मार्ग है, उसमें खैनी, बीड़ी, सिगरेट का कहीं कोई स्थान नहीं है। और उस चीज का यदि प्रयोग आप अपने जीवन में करते हैं तो मैंने कहा कि आप विचार नहीं करते, और जो विचार नहीं करता है वो लोमड़ी के श्रेणी में रहता है, वो कभी शेर की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन आप मनुष्य हैं तो मेरी समझ यह कहती है कि आपको लोमड़ी के श्रेणी में नहीं रहना चाहिए, आपको शेर की श्रेणी में आना चाहिए। आप अपने विचार को कुंठित मत होने दीजिए, आप अपने विचार को, संस्कार को इतना जगाइए, इतना उन्नत बनाइए, आपका विचार इतना महान बने कि फिर आपकी भी कहीं मूर्ति हनुमान की तरह लगी हो, आपकी भी मूर्ति कहीं राम की तरह लगी हो, आपकी भी मूर्ति कहीं कृष्ण की तरह लगे हो, आपका भी विचार और व्यवहार इतना उन्नत हो, इतना महान हो कि आप भी बुद्ध, कबीर, महावीर की श्रेणी में चमकने लगे। तो आज का जो प्रवचन मैंने आप लोगों के सामने किया, समय कितना हो गया? कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? कुछ ज्यादा देर तो हमने बोल दी। अच्छा, पहली बार शायद मैं आप लोगों के बीच आया, हालांकि अदलपुर तो मैं आया हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के बुलाने पर आया। पूरे अदलपुर के समाज की कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के बुलावे पर, सामूहिक बुलाहट पर इस अदलपुर ग्राम में मेरा पहली बार आना हुआ है। शायद मैं 5:30 बजे से आपके बीच में बोलना स्टार्ट किया हूं और 7:30 बज रहा, इसका मतलब 2 घंटा में आपके बीच में बोल चुका हूं। कितना देर बोला? लगभग 2 घंटा। इस 2 घंटा के दरमियान में जितनी बात मैं सुना रहा हूं, मेरी बात को सुन के आपको गुस्सा नहीं लग रहा है? ठीक लग रही है? ये लग रहा है कि ये सुनाई जो बात दे रही है, मेरी कान तक जो बात जा रही सुनना चाहिए, ये लग रहा है? तो कल जो सुबह में फिर कार्यक्रम, सुबह दिन होगा, तो कल सुबह में जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे?
पीछे वाला बताइए। आप लोग आएंगे तो फिर कार्यक्रम हम सुबह करेंगे, ना आएंगे तो फिर वही करेंगे। क्योंकि यदि आपको सुनने की इच्छा नहीं है तो हमको बोलने का बुखार नहीं चढ़ा हुआ है। माइक के सामने बैठ करके बोलते बोलते मेरा कितना समय गुजरा मालूम है? ये मेरा 21 वर्ष खत्म हुआ। माइक के सामने बैठ करके जनता के सामने बोलते बोलते मेरा 21 वर्ष समाप्त हो चुका और ये मेरा 22वां वर्ष शुरू हुआ। तो इतने बोलने पड़े हैं कि बोलते बोलते मुंह कान दिल दिमाग सब थक गया। किंतु जब आप लोग सामने में बैठते हैं, आप लोगों के भीतर की चाहत को जब देखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि 20-21 साल तो बहुत कम है। बोलते बोलते शायद प्राण भी छूट जाए तो कम है, और बोलते बोलते ही आपके बीच में शायद मेरा प्राण छूटे, यही मेरे हृदय की तमन्ना है कि आप सुनते रहें, मैं बोलता रहूं और इसी क्रम में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए और सदगुरु के चरण में समर्पित हो जाए। इतना दिन तक यदि आप सुनने के लिए तैयार है तो उतना दिन तक हम बोलने के लिए भी तैयार है, हम थकेंगे नहीं, यह विश्वास दिला। अब तो आप लोगों की शुभकामना से ऐसा संजोग बन पड़ा है कि 20-21 साल से तो बस पंडाल के नीचे बैठ करके सुनाने का मौका लगा। अब की बार भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कबीर पारक निकेतन के माध्यम से चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सिलेक्शन हुआ। अब ऐसा हुआ कि अब यूनिवर्सिटी में जाकर के MA के BA के विद्यार्थियों के बीच में भी मुझे बोलने का, मुझे ये समझाने का सौभाग्य मिला है। अब उस यूनिवर्सिटी के कुर्सी पर भी जाकर के बैठ करके जो बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बैठ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 1 महीना पहले से मैं यूनिवर्सिटी के कुर्सी पर बैठ करके भी लोगों को समझाने का काम अब शुरू कर दिया हूँ। वहां पर भी मुझे जाकर के समझाना पड़ रहा है, तो यहाँ भी समझाऊंगा वही बात, और यूनिवर्सिटी में जाकर के विद्यार्थियों को लेक्चर के माध्यम से ही वही बात मुझे समझाना है। अब थोड़ी जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई, यहाँ जो बात मुझे समझानी पड़ती है वही बात मुझे यूनिवर्सिटी में जाकर के भी समझाना पड़ता है। तो कहने का ये अर्थ है कि आप विचारवान बनिए, आप संस्कारवान बनिए। ये विचार संस्कार स्वभाव की सरलता ही आपके जीवन की वो कीमती चीज है। जैसे मैंने बताया कि एक कागज का छोटा सा डब्बा जो 10 रुपए की कीमत रखता है, 10 रुपए की औकात रखता है, उसके अंदर जब रसगुल्ला मिठाई चला जाता है, रसकदम चला जाता है, तो फिर उस डब्बे की भी कीमत 300 रुपए केजी हो जाता है। और जब तक उसके अंदर वह मिठाई बनी रहती है तब तक वह फ्रिज के अंदर आराम करता है। लेकिन जिस दिन मिठाई खत्म हो जाती है फिर उसको गोबर और राख के ढेर पर आदमी फेंक देता है। उसी तरह से आप एक मनुष्य का जो शरीर है आपका, यह एक डब्बा की तरह है, पैकेट की तरह, और इसके अंदर विचार व्यवहार सद्गुण सदाचार संगम इत्यादि जो है वो रसगुल्ला की तरह, रसकदम मिठाई की तरह है। यदि आपके इस डब्बे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार रूपी मिठाई और रसकदम भरा हुआ है, जब तक इस डब्बे के अंदर वह मिठाई है तब तक इस डब्बे की कीमत तो दुनिया में होगी, वैल्यू होगा। लेकिन जिस दिन विचार व्यवहार और संस्कार की मिठाई आपके इस खोल से निकल गया तो फिर इसको मरोड़ करके कौन किस जगह पर गड्ढा में फेंकेगा, गोबर पर फेंकेगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप तमाम लोग जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से प्रार्थना है कि मानव जीवन रूपी डब्बा का जो कीमत जिस मिठाई के कारण है, कि मिठाई को कभी खत्म नहीं होने दीजिए। यदि आप डब्बा बन करके गोबर के ढेर पे नहीं जाना चाहते हैं, यदि आप पिछवाड़े में राख पर नहीं फेंकवाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? इस डब्बे से कभी मिठाई को खत्म न होने दीजिए, बल्कि यदि खत्म होने लगे तो सत्संग में जा करके, गुरु के पास जा करके, ज्ञानी विचारवानों के पास जा करके यदि आपका मिठाई खत्म होने लगे कहीं, तो आप इस सत्संग में आकर के मिठाई खरीद करके उस डब्बा में भरते चले जाइए। और डब्बा कभी खाली होगा नहीं तो फिर डब्बा को कोई गोबर के ढेर पे क्यों फेंकेगा? जब तक मिठाई भरी रहेगी या फ्रिज के अंदर आराम करेगा। तो इसलिए आप जो मनुष्य है, विचार विवेक सद्गुण सदाचार संगम, यह मिठाई आपकी बनी हुई रहनी चाहिए। आपने
इतने विकट परिस्थिति में, इस बरसात के मौसम में भी मेरे सत्संग कार्यक्रम को करवाने की आपने हिम्मत की, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार चाहता हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, आप सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके इसका अभिनंदन करें। तो हिम्मत बहुत बड़ी हिम्मत है। और आप श्रोता बंधु भी इस ताली के हकदार हैं, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में बरसात में कोई घर से निकलना नहीं चाहता, लेकिन बगल से इधर से उधर से आप लोगों ने भी साहस करके कि बरसात में भीगना पड़ेगा तो भीग लेंगे। आश्चर्य तो ये लगता है कि कीचड़ पर बैठा हुआ है, जिस कीचड़ के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, आपकी भक्ति की मैं दाद देना चाहूंगा। अब कोई ताली बजावे न बजावे, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं कि आपने हिम्मत की दाद देनी होगी कि जिस कीचड़ के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता, उस कीचड़ पर भी बैठने की व्यवस्था करके कीचड़ के ऊपर में बैठ करके आप प्रवचन सुन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसी भक्ति के लिए संत गुरुजन गाते हैं, जो मैं आगे आगे कहता हूं, आप लोग दोहराइए। मैं आगे गा रहा हूं, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। भक्ति आपकी सफल है, इसलिए नहीं सफल है कि आप सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए भक्ति सफल है क्योंकि विकट परिस्थिति में बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग समान रूप से सब सुनता है, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपने जो सत्संग का आयोजन किया, आप जो सत्संग सुन रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न है। मैं आपको बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको मैं हृदय से शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। क्या धन्यवाद देता हूँ, उस शब्द के माध्यम से मैं आगे कहता हूँ, आप लोग दोहराइए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा। थोड़ा जोर से गाइए। गुरुदेव के चरण में सच्चा सुख मिलता है। कैसे मिलता है, गाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं कि आप लोग के मुंह का वॉइस ही इतना है। आपके मुंह का वॉइस बढ़ाने वाला बटन कहीं है क्या? जैसे रेडियो में देखिए कितना वॉइस है। माइक वाले हमारे भाई साहब जो बेटे इसका सीमा से सर्वत्र, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। तो आपने जोर से ताली बजा दी, कितना बढ़िया वाला है। तो उसके सामने में देखिए जो बाजार लगा हुआ, तो उसमें वॉल्यूम लगा हुआ है। आवाज जब घट जाती है तो वॉल्यूम बढ़ाता है। तो इतने लोग संख्या में बैठे हुए और हम इतना सुंदर पद गाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वॉइस थोड़ी कम लग रही है। तो आपका वॉइस जो हम बढ़ाएंगे तो बटन कहाँ है सर, बताइए। हम बढ़ाने की अपने से बढ़ाइएगा, अपने से बढ़ा लेंगे, आप बढ़ाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है। बहुत सुंदर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है। बढ़िया से गाइए, सब गाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा।
आपके मन में प्रश्न होता है कि आप मन से ये क्यों कह रहा कि मिलता है सबका सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरण। लास्ट ट्रेन है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मिलता है सबका सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। शाम में मन में सवाल होगा गुरुदेव क्यों कर भगवान क्यों नहीं। उसका कारण है भगवान के पास भी शक्ति तो होती है, शक्ति का बोध भगवान को खुद भी नहीं होता। जैसे हनुमान के सामने मैं इनका उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूँ। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में निकले तो सीता जी की खोज में चलते चलते क्योंकि सुग्रीव जी के प्रधानमंत्री थे, समझौता होने के अनुसार जब सुग्रीव को राज्य दे दिया गया तो सुग्रीव जी ने अपने सभी सेना के प्रमुख वर्गों जो सेनापति थे उसको 4 दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट दिया। और हनुमान जी 7 आदमी के साथ ब्राह्मण जी लाल नील हनुमान और इत्यादि कई लोगों 7 लोगों को एक साथ में दक्षिण दिशा में जाइए और सीता जी की खोज करके लाइए। सीता जी की खोज में जब निकले जहाँ पर जमीन थी वहां तक तो किसी तरह चलते चलते फिरते खोजते भटकते भटकते गुजरे, नहीं मिला। सीता जी नहीं नहीं। और जब दक्षिण भारत के आखिरी छोर में चले गए रामेश्वरम के पास और जमीन खत्म हो गई, सामने में क्या आ गया, सामने में पानी आ गया, समुद्र आ गया। और समुद्र का मतलब समुद्र में कटोरी नहीं होता, समुद्र में कटोता नहीं होता, पोखर नाला नहीं, जिसको देखने का मौका लगा हो उसे पता हो। हम लोग तो कार्यक्रम में जाते हैं, गुजरात तरफ जाते हैं तो भी समुद्र का आनंद लेते हैं, उड़ीसा तरफ जाते हैं तो भी समुद्र का आनंद लेते हैं। नजदीक में 40-50 किलोमीटर के दरमियान में जब भी जाते हैं समुद्र में जाके खूब नहाते हैं। पहली बार गए थे तो नहाने से डर लगता था, लेकिन नहाना सीख गए हैं तो जाते हैं खूब। तब समुद्र में नहा नहीं सकता है, जैसे पोखर में तालाब में नहा लेते हैं ना, समुद्र में सब कोई वैसे नहीं नहा सकता है। समुद्र मैंने देखा है वहाँ जो भी आदमी हमारे साथ में बरिया के रमाकांत जी गए थे जो तबला बजाते थे बेचारे कभी हमारे साथ में गए, केवल पूछा उसने उसके पैर में पकड़ के मचा दिया। एक आदमी तो कहीं दूसरी जगह का था नहाने में जैसे खड़ा था किनारे से का तूफान आया है उड़ीसा की बात है, उधर पानी के तूफान की तैयारी तूफान आया कार्ड आया था हमें चल जाते नहीं, हम तो भगवत जैसा और हम सोचे क्या कहेगा और हम नहीं जाएंगे तो दूसरे सोचे दूर से आता हम बगल में जाएंगे। नहीं हम आ गए ना अब दोनों में एक और अच्छा लगता और हम छुट्टी में थे इसलिए इधर हम चले जाएंगे फिर तो पानी थोड़ी किधर चलो हाँ क्या करना चाहिए ऐसा करने का जगह घर बहुत बोला क्या
यदि आप व्रत करके खड़ा रहेंगे न ऊपर उठिए न नीचे गिरे तो क्या होगा? आपकी गति है जितना थोड़े आपको आपकी तो देखने का मौका भगवान जब जमीन में छूटते जमीन खत्म हो गई आराम भगवान अब तो चाहिए भगवान जब पावरफुल हो गए तो भगवान तो बनेंगे ना। तो भाग्य से भगवान की श्रेणी में आ गए, लेकिन वो भगवान की श्रेणी में आने के बावजूद भी जब वहां पर पहुंचे समुद्र के किनारे में देखा कि अब पानी आ गया। जैसे आदमी के जीवन में जब प्रतिकूलता आती है, विपरीत स्थिति आती है, आदमी दुख से टूट जाता है, परेशानी से टूट जाता है, पीड़ा से दूर हो जाता है। परिस्थिति आई बगला से निकलेगा क्या बोला क्या बोला अगर बुरा दोनों को कम आगे को बोलना है, किसी को बोलना है, किसी को बोलना है, ये जो करना सबका करना होता है, सबका काम देने का करना ठीक तो सर्व को बाले कितना तारीख को जा रहा है? मन लिखने के बाद आज कितना क्या आधार कार्ड इसलिए माना इसलिए हमसे करवाए थे ना 1 साल पहले। इसका और नेट का लॉन्च किया, नेट नहीं है ऑन करना आवाज रिकॉर्ड है, इसलिए इसको मतलब सुना के नहीं कुछ